please. Hello students, come and join the Modulus group for 11th standard mathematics, all of you. Today myself Nirdesh Shukla will be coming to you and taking the lectures on set theory, chapter 1 of the mathematics. Please come and join the group. Good afternoon, Ayush. Is it visible to all of you, the whiteboard? So we are basically working at home right now. Hopefully after the completion of the third lockdown, we will be able to open the classes for the teachers. So over there we do have sufficient facilities for the online classes, like the HD camera and everything are there. But here we are going with only the mobile phones and temporary boards also. Pragya, okay. There are supposed to be 5 or 6 students to be join this group, and I can see right now only 2 or 3 are there. Okay, not an issue. This will be the session for 1 hour duration, and we will working with the sets theory. In between there will be some fluctuation in the screen also, so bear with me. Hopefully each and everything will be fine. Okay. Wherever you do have doubt, you can write over the comment, sir मुझे स्क्रीन नहीं समझ में आ रही, सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है. Write it down. I will look into the screen also and will reply you back. Hold for 2 more minutes. Let's join 1 or 2 more students, then we will continue. One more minute. Okay. Good afternoon all of you. मेरा नाम निर्देश शुक्ला, ठीक है. I am the director of the Modulus classes, and I am going to take mathematics for you throughout the session. Like if you are joining in the 11th, for the 2 long years I will be teaching you the mathematics. When it comes to the maths, if there are interest, then it's good. Interest
इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप भी किया जाता है बाई लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरेस्ट इजीली डेवलप किया जा सकता है। ओके, सो सेट्स थ्योरी स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा सा आया हुआ था, अगर किसी को पता है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेट्स? जो सेट है वो क्या होता है? सेट्स कई तरीके से जानते हैं। हर एक चीज़ का एक सेट होता है, जैसे ज्वेलरी का सेट होता है, किचन का सेट होता है, बुक्स का सेट होता है। जैसे स्टैंडर्ड 8th की बुक्स का एक सेट होगा, स्टैंडर्ड 11th में आ रहे हैं आप तो एक बुक्स का सेट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ईच एंड एवरीवेयर वी विल सी द सेट ऑफ द थिंग्स। यस और पेन का सेट होता है, किचन का सेट होता है, ईच एंड एवरीथिंग देयर विल बी अ सेट। यस और नो? ओके, सो set is collections of well defined objects। कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, मतलब जिनकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन बन पाती है उनको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, दिस इज द सेट। यस, क्यों? दिस इज द सेट ऑफ वॉवल। This is a set of vowels. Suppose I am writing 2, 3, 5, 7, 11 dot dot dot. So what will be this? This is a set of prime numbers. Obviously इतना तो पता है कि prime numbers क्या होते हैं। Suppose करते हैं कि मैं write down करता हूँ सचिन, कोहली, धोनी। तो ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ प्लेयर्स। क्लियर? पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये भी क्या है? सेट है। दिस इज अ सेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेशनरी, जो भी लिखना है। यस और नो? अब एक नया सेट मैं बनाता हूँ, सेट ई। इसमें मैंने ए डाल दिया, 2 डाल दिया, सचिन डाल दिया और 10 डाल दिया। क्या ये सेट है? नो, दिस इज नॉट द सेट। व्हाई दिस इज नॉट द सेट? बिकॉज इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन पा रही है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भाई इसमें जितने लोग हैं सभी क्या है? वॉवेल्स है। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी प्राइम नंबर, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी क्या है? क्रिकेटर, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे हर एक एंटिटी इंडिविजुअल है, मतलब कोई एक कॉमन डेफिनेशन सबके लिए नहीं बन पा रही है, इसलिए हम इसको सेट्स नहीं बोलते हैं। इसलिए हम इसको सेट्स नहीं बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, आई डू बिलीव यहाँ तक क्लियर है। एनी डाउट राइट इन द कमेंट्स, आई कैन ऑब्जर्व योर कमेंट्स ऑल्सो। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कई अलग अलग तरीकों से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें मेनली 2 तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मीन्स एलिमेंट वाइज, जैसे अभी यहीं पे जो मैंने लिखा था ए ई आई ओ यू, या 2 3 5 7 11। हमेशा सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रेसेस में ही लिखा जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से लिखवा दूंगा, बट अभी नोट डाउन करते रहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को करली ब्रेसेस में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। सेकेंड जो फॉर्म होता है दैट इज सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म क्या बोलेगा कि डेफिनेशन लिखो, ये जो चीज़ है जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसी को लिखना है। x सच दैट x, आप y लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। ट्रेडिशनली हर जगह वेरिएबल को हम x लिखते हैं। x सच दैट x इज अ वॉवेल।
x such that x is a vowel. सपोज करो b लिखना है तो क्या लिखेंगे, x such that x is a prime number. Yes or no? So this is the basic thing. What is the set theory? Set is nothing but the collection of well defined objects. Well defined objects में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हुआ, दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स. इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी क्या है, वॉवेल्स हैं. फिर मैंने लिखा 2 3 5 7 11, तो ये क्या हुआ, दिस इज द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स. यहाँ पे क्या हुआ, सेट ऑफ द प्लेयर, सेट ऑफ द स्टूडेंट. तो जब हम चीज़ों को एलिमेंट वाइज लिखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म. और जब इसी चीज़ को हम लोग कैटेगराइज करके लिखते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सेट होल्डर फॉर्म. एक बार देख लीजिए इसको, मैं कमेंट्स देख लेता हूँ. few of you may be having the textbook. कुछ लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है. किनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लिखें नो टेक्स्ट बुक या यस टेक्स्ट बुक करके कमेंट्स में लिखिए. तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 है उसके करते हैं. जहाँ तक मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी रहती है, आई एम टेकिंग द ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड लेफ्ट बिहाइंड यू फॉर द इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. उसमें भी जो नहीं आएंगे वी विल डिस्कस इन द क्लास ऑनलाइन. तो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो यस लिखिए, जिनके पास नहीं है नो लिखिए, सो दैट मुझे पता रहेगा. तो मैं उस तरीके की पीडीएफ आपको टेक्स्ट बुक की भेज दूंगा. राइट इट डाउन. सो इन द फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर. हमें कुछ चीज़ें दी हैं, बताना है कि वो सेट्स हैं कि नहीं है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ स्टार्टिंग विथ लेटर जे. क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द मंथ स्टार्टिंग विथ जे. तो क्या क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. यस दे आर सेट. कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. स्कूल की बात हो जाए, स्कूल में भी टीचर बोलते हैं सबसे होशियार बच्चा कौन है, तो एक तो होते नहीं 10 लोग हाथ खड़ा करते हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, 10 टॉप मोस्ट की बात करें, तो ये दिस इज नॉट द सेट. दिस इज नॉट अ सेट. क्यों नहीं सेट है, because there is no way to define the best. बेस्ट डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं है, बेस्ट राइटर डिफाइन करने का या मोस्ट टैलेंटेड राइटर डिफाइन करने का कोई तरीका अपने पास नहीं है. क्लियर है. द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, क्योंकि कौन सा 11 बेस्ट है नहीं बोल सकते. कई बार हम बोलते हैं ये प्लेयर बेस्ट है, कभी बोलते हैं वो प्लेयर बेस्ट है, तो दैट इज नॉट. कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, यस 4. ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, तो वो तो होगा ही ना. सपोज करो अगर 10 बॉयज हैं तो इट विल बी B1 B2 B3 B4 एंड डॉट डॉट डॉट. तो दे विल बी व्हाट, दे विल बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज. ये सेट है क्योंकि इसमें पता है कि जितने भी हैं वो हमारे ही क्लास के हैं. सपोज करो मॉडल्स की क्लास 11th के ये बच्चे हैं, बॉयज स्टूडेंट है. गर्ल्स का होगा तो दूसरा सेट बन सकता है.
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी सेट होगा। नेचुरल नंबर की बात होती है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, लेस देन 100 मतलब 99 तक जाए। तो जहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन बन पाती है हम उसको क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, शायद कुछ लोगों को पता है मुंशी प्रेमचंद कौन है। उन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखी हैं, कुछ लिखी हैं, 2 लिखे होंगे, 4 लिखे होंगे, 10 लिखे होंगे, लेकिन जितने लिखे होंगे फिक्स है ना, उसमें एम्बिग्यूटी तो नहीं रहेगी। जैसे मुझे कुछ पता है, गबन उन्होंने लिखा है, गोदान लिखा है, हिंदी राइटर है, नमक का दरोगा, डॉट डॉट डॉट, कई, ये भी क्या है, एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या हो रहे हैं, एक तरीके से हमारे सेट्स हो रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो Pragya, I will send you the PDF of this chapter by today itself after the lectures, and more importantly all the lectures will be laterally uploaded on the YouTube also. You can watch on the channel of the Modulus Institute channel, there you can see the same telecast over there at 7 p.m. All the lectures that conducted throughout the day will be uploaded over there at ओके। सो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करके ये पता चलता है कि ये हमारा सेट है या नहीं है। ठीक है, कोई भी एम्बिग्यूटी होगी तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो सेट है या नहीं है, लेकिन अगर कुछ फिक्स है कि हाँ यही एलिमेंट है तो वो क्या होंगे, उनकी सेट होगी। मतलब जिनकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। अब सेट्स होता है तो सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसमें चीज आती है नोटेशन, नोटेशन इन सेट्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने सपोज को सेट ए मैंने बोला, वही पुराना A E I O U, तो जो स्मॉल ए है दैट्स बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ई है दैट्स बिलोंग्स टू ए, लेकिन मैंने ये लिख दिया ए इन द कर्ली ब्रेसेस दैट इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट और नॉट? इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं ए belongs to the set A, E belongs to set A। बट अगर ये हो गया ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, सेट, ये क्या हो गया, सेट ए हो गया, तो ये इसको कभी बिलोंग नहीं करेगा। एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना, एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करेंगे, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, एलिमेंट है, ए क्या है, एलिमेंट है, ई क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस कैपिटल, दैट इज द सेट ए। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हमें बताना है कि वो सबसे बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें एक सेट है A इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। हमें इसमें सिंबल बताना है कि ये जो सिंबल्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है 5 और 8, तो ये बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। सेकेंड की बात पूछा जा रहा है 8, 8 के सेट में बिलोंग करेगा, 8 है ही नहीं तो नहीं बिलोंग करेगा। नाउ द थर्ड वन 0, 0 बिलोंग कर रहा है हमें, नहीं, 0 नहीं, मतलब जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। सपोज करिए इसी में पूछा 4, 4 बिलोंग करेगा एक को, बिल्कुल करेगा, 4 यहाँ पे है। 6 बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, 6 उसके पास है। 10 करेगा, 10 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 10 नहीं है। तो जो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं वो उसको बिलोंग करेंगे, जो नहीं होते हैं वो नहीं बिलोंग करेंगे। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जहाँ पे हमें कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, फिक्स मतलब जिनके बारे में कोई डेफिनेशन हो रही है, जैसे यहाँ पे फिक्स नहीं मिल रहे, 2 4 6 से 10 100 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे इवन नंबर्स, लेकिन क्या है, एक पैटर्न
पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? जितने भी नंबर हैं सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद के लिखे जा रहे हैं। यहाँ B1 B2 B3 चल रहा है। ये सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई बेस्ट 10 टॉप 10 टैलेंटेड की बात हो रही थी, तो टॉप 10 टैलेंटेड कुछ नहीं होता है। बात आती है कि नोटेशन, नोटेशन में कौन सा रहेगा? बिलोंग या डज नॉट बिलोंग। तो कोई भी अगर एलिमेंट है तो वो किसी सेट को या तो बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा। तो जैसे ए है, बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए इन द कर्ली ब्रेसेस डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये बात समझ आ रही? हाँ या ना? जैसे यहाँ पे बी नहीं है तो ये भी लिख सकते हैं, बी ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? एनी डाउट? टेल मी। वेट फॉर 1 मिनट, नोट इट डाउन। कहीं कोई डाउट है इमीडिएटली पूछिए। नो प्रॉब्लम सर, ओके।